हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उमंग इंग्लिश क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के प्रोज का फर्स्ट लेसन, जो कि है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मतलब एक महिला की तस्वीर। पोर्ट्रेट का मतलब तस्वीर होता है, जिसको लिखे हैं खुशवंत सिंह, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। और चलिए, मैं स्टोरी को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इसका थीम अर्थात समरी समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। देखिए, यह जो कहानी है यह खुशवंत सिंह खुद लिखे हैं और ये खुद के बारे में ही लिखे हैं। नैरेटर भी इस कहानी की यही है। देखिए, यह इस कहानी में राइटर जो हैं अपनी और अपने दादी के संबंध को, प्रेम को, मित्रता को दर्शाए हैं। पूरे चैप्टर में केवल अर्थात ये जब से अपना होश संभालते हैं तब से लेकर उनकी दादी की मृत्यु तक पूरा इसमें उल्लेख किए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं टेक्स्ट पे। जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए, लिखे हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, सभी की दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। कह रहे हैं कि वो 20 वर्षों से बूढ़ी तथा झुर्रीदार थी जब से मैं उन्हें जानता हूँ। रिंकल का मतलब होता है झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब कि जैसे आप वृद्ध व्यक्ति को देखे होंगे, उनके चेहरे पे या स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वही बता रही। वो 20 वर्षों से बूढ़ी तथा झुर्रीदार थी जब से मैं उन्हें जानता हूँ। आगे कह रहे हैं कि पीपुल सेड दैट, लोग कहते थे कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, वह भी कभी नवयुवक तथा सुंदर थी, आकर्षक थी। एंड हैड इवेन हैड अ हस्बैंड, और उनके भी एक पति थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना कठिन था। मतलब मुझे यह विश्वास नहीं होता था कि दादी जी भी कभी नवयुवक तथा आकर्षक थीं। देखिए, कह रहे हैं कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट अर्थात मेरे दादाजी की तस्वीर हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कह रहे हैं कि मेरे दादाजी की जो तस्वीर थी वह ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर मतलब टंगी हुई थी। मेंटल पीस का मतलब होता है अंगूठी। आप बड़े बड़े घरों में देखेंगे तो मतलब उसमें आग जलाने के लिए थोड़ा सा ऐसे कुछ स्पेस टाइप का बना दिया जाता है, जिसमें आग उग जलाई जाती है। ये मेंटल पीस होता है और इसी के ऊपर दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी। कह रहे हैं कि ही वोर, वो पहने हुए थे, ए बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज, और ढीले ढाले कपड़े। कह रहे हैं कि हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, करेंगे उनका लंबा तथा सफ़ेद दाढ़ी, बियर्ड का मतलब दाढ़ी होता है, उनका लंबा तथा सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती के अधिकांश भाग को ढका हुआ था। उनका लंबा तथा सफ़ेद दाढ़ी उनके छाती के अधिकांश भाग को ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह कम से कम 100 वर्ष बूढ़े दिखते थे उस तस्वीर में। कह रहे हैं कि ही डिड नॉट लुक, वह ऐसे नहीं प्रतीत होते थे। द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, मतलब उस व्यक्ति या मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के जैसे नहीं लगते थे। हु वुड हैव अ वाइफ, जिसकी एक पत्नी होगी और चिल्ड्रेन या बच्चे होंगे। मतलब वह ऐसे नहीं दिखते थे देखने में दादाजी कि कभी उनकी भी एक पत्नी तथा बच्चे रहे होंगे। कह रहे ही लुक्ड, वह दिखते थे, एज इफ, मानो या जैसा कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, वह ऐसा लगते थे जैसे कि उनके केवल पोता और पोतियाँ ही हों, है ना, मतलब ग्रैंडसन हो, उनके बीवी बच्चे वाले वो नहीं लगते थे देखने में। कह रहे हैं कि एज फार माई ग्रैंड फादर बींग यंग ग्रैंड मदर, एज फार माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, जहाँ तक मेरी दादी के सुंदर तथा नवयुवक होने की बात है। कह रहे हैं कि द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, कह रहे हैं कि द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग,
यह विचार घृणात्मक था, अर्थात इस बात पे हमें विश्वास नहीं होता था। सी ऑफेन टोल्ड अस, वह प्रायः हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वह एक अपने बचपन में अर्थात जब वह बच्ची थी तो खेला करती थी। वह प्रायः हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो वह बचपन में खेला करती थी। देखिए, करे दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, यह उनके द्वारा कहे जाने पर कह रहे हैं कि अपमानजनक तथा मूर्खता प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि वह कहती हैं तो एक अपमानजनक जैसा लगता था, क्योंकि उस बात पे हमें विश्वास ही नहीं होता था कि वो भी कभी बच्ची थी और बच्चों के जैसा खेलती थी। देखिए आगे कह रहे हैं कि एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसे इस प्रकार मानते थे, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज्ड टू टेल अस, जैसे वह हमें धर्म गुरुओं की कथाएं सुनाया करती थी, है ना। हम उसे ऐसे मानते थे जैसे वह किसी धर्म गुरु की कथा सुना रही हों हमें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा से छोटी थी, एंड फैट, और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवन, कर उनके चेहरे पे मतलब झुर्रियाँ पड़ी हुई थी या रेखाएं पड़ी हुई थी जो एक दूसरे को काटते हुए इधर से उधर जा रही थी। नो नहीं, वी वेयर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कह रहे हैं कि नहीं, हमें विश्वास था कि वह हमेशा से ही वैसी थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा हम उन्हें जानते हैं। चलिए कैसा, ओल्ड, बूढ़ी, सो ट्रिबली ओल्ड, इतनी अत्यधिक बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वह और भी बूढ़ी नहीं हो सकती। दादी जी हमारी इतनी बूढ़ी लगती थी कि वह और बूढ़ी अब नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 वर्षों से वह सेम उसी उम्र पर टिकी हुई थी, ऐसा राइटर को लगता था, क्योंकि 20 वर्ष में सबकी उम्र जो है, एज जो है वो ढलेगी, लेकिन ये राइटर को लगता था कि 20 वर्षों से वह वैसी ही हैं। चलिए आगे देखिए राइटर को ऐसा क्यों लगता था कि वह 20 वर्ष से ऐसी ही हैं। देखिए राइटर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति को हम हमेशा देखते रहे हों, है ना, या हमेशा जिसके हम साथ रहें, तो उसकी उम्र भले ही ढलती है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा को देख लीजिए, दादा दादी को देख लीजिए, उनके साथ हमेशा हम रहते हैं, इसलिए भले ही उनकी एज ढल रही हो लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी आकर्षक नहीं हो सकती थी, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। वह कभी आकर्षक नहीं हो सकती थी लेकिन हमेशा सुंदर थी। देखिए आकर्षक और सुंदर का मतलब ये है कि जब बाह्य रूप से कोई सुंदर दिखे तो प्रीटी हो गया, और जो हृदय से सुंदर हो वो ब्यूटीफुल हो गया। देखिए आगे अब कह रहे हैं कि सी होबलेड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। कह रहे हैं कि सी होबलेड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, कह रहे हैं कि वह बेदाग सफ़ेदी में घर में इधर उधर घूमती रहती थी, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिनका एक हाथ उनके कमर पर रहता था, टू बैलेंस हर स्टूप, उनके झुकाव को नियंत्रण करने के लिए, अर्थात हमेशा एक हाथ अपने कमर पर रखकर और बेदाग सफ़ेदी में मतलब सफ़ेद कपड़े पहनकर वह घर में घुमा करती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और एक हाथ उनके कमर पे रहता था और दूसरा हाथ उनकी मालाओं को जपता रहता था, या माला को लेकर वह जपती रहती थी दूसरे हाथ में। कह रहे हैं कि हर सिल्वर लॉक्स, उनकी जो चांदी कलर की जो जटाएं थी मतलब जो बाल थे, वेयर स्कैटर्ड, फैले हुए रहते थे, अनटाइडली ओवर अ पर्ल प्यूकर्ड फेस, कह रहे हैं कि उनके जो
मतलब चांदी के कलर के या सफ़ेद जो बाल थे वह हमेशा बेढंग तरीके से उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनएडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे हमेशा न सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिला करते थे। मतलब वह हमेशा अपने मन में प्रार्थना करती रहती थी। देखिए आगे कह रहे हैं कि यस हाँ सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। कह रहे हैं कि यस हाँ सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। कह रहे हैं आगे कि सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह कह रहे हैं कि सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह शीतकाल में अर्थात सर्दी के मौसम में पहाड़ी भूदृश्य जैसी थी। मतलब पहाड़ी का जो दृश्य होता है उसके जैसी प्रतीत होती थी। एन एक्सपेनेस ऑफ प्योर वाइट सिंसियरिटी, कह रहे हैं कि स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ है ना, ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कह रहे हैं कि जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण था उस प्रकार वह लगती थी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे दिए हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, कह रहे हैं कि मेरे माता पिता मुझे छोड़कर उनके साथ मुझे छोड़कर चले गए जब वे लोग शहर रहने के लिए गए। अर्थात मेरे माता पिता जब शहर गए तो मुझे दादी के साथ क्या किए, छोड़ दिए। एंड वी आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हमेशा हम साथ साथ रहे। कह रहे हैं कि सी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह में जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपने सुबह की प्रार्थना को कहती रहती थी। इन अ मोटनियस सिंग सॉन्ग, कह रहे हैं कि वह अपने सुबह की प्रार्थना को कहती रहती थी। वो अपने सुबह की प्रार्थना को कहती रहती थी। इन अ मोटनियस सिंग सॉन्ग, एक नीरस तरीके से, है ना, एक नीरस तरीके से। वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, कह रहे कि जब वह मुझे नहलाती और कपड़ा पहराती रहती थी तो उस समय वो अपने सुबह की प्रार्थना को एक नीरस तरीके से गाया करती थी। इन द होप, इस उम्मीद में गाती थी। दैट की इस उम्मीद में गाती थी। दैट की आई वुड लिसन, कि मैं उसे सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, और उसे मैं याद कर लूँगा। आई लिसेंड, कह रहे हैं आगे राइटर की, रुक जाइए मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ उसके बाद बताता हूँ। देखिए कह रहे हैं कि आई लिसनेड, मैं सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ प्यारी लगती थी। बट नेवर बोथर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने इसे याद नहीं किया या याद करने की चिंता नहीं की। कह रहे हैं कि देन, तब सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, कह रहे कि तब वह मेरे लकड़ी की स्लेट को लेके आती थी जब कपड़ा वपड़ा पहना देती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसे वह पहले से ही धो देती थी या धो कर रखी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और उसे फिर पीले चाक से कलई कर देती थी, कर रखी हुई होती थी। ए टेनी अर्थेन इंक पॉट, कह रहे हैं कि ए टीनी अर्थेन इंक पॉट, एक फिर दवात लेके आती थी। एंड अ रेड पेन, एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम। एक लाल कलम, रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे जो रेड पेन दिया है, रेड पेन का मतलब लाल कलम नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि ए टीनी अर्थेनिंग पॉट एंड अ रेड पेन, कह रहा है कि वह एक मतलब दवात लाती थी मिट्टी का छोटा सा, और सरकंडे की एक कलम लाती थी जो पहले इंक से लिखा जाता था, कंडे की कलम से, उसी को बता रहे हैं। टाई देम आल इन अ बंडल, और उन सभी को एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे फिर थमा देती थी।
करें आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती। कह रहे हैं कि एक बासी मोटी चपाती का नाश्ता करने के बाद विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। कह रहे हैं कि थोड़ा सा बटर और उस पर चीनी लगाकर एक बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर, वह अपने साथ मतलब अन्य या कई रोटियां, बासी रोटियां अपने साथ ले जाती थी फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं आगे कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के मतलब मंदिर के ही पास में था। द प्राइस्ट यानी पुजारी टाट अस, हमें पढ़ाते थे द अल्फ़ाबेट वर्णमाला को, एंड द मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थना को। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज ऑन द आइदर साइड ऑफ द बरंदा, जबकि जो बच्चे थे वह बरंदा के दोनों साइड पंक्ति में बैठे हुए रहते थे। कह रहे आगे कि सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, वह अल्फ़ाबेट को गाते थे या एक स्वर में बोलते थे, और द प्रेयर इन अ चर्च, या प्रार्थना को एक स्वर में बोलते थे। कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ उस समय मंदिर में अंदर बैठकर और धर्म ग्रंथों को पढ़ रही होती थी जब हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते थे। कह रहे वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम हो जाता था, मतलब मैं भी पढ़ लेता था और दादी भी पढ़ लेती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो फिर हम साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल, इसी समय गांव के जो कुत्ते थे, ग्रामीण कुत्ते, वो मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे। करें कि ग्रोइलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर द चपाती, रोटी के लिए, वी थ्रू टू देम, जो हम उन्हें फेंकते थे। अर्थात जो रोटी हम उन्हें फेंकते थे उस रोटी के लिए वे एक दूसरे पे घुराते हुए या एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे। चलिए आगे चलते हैं। करें आगे कि व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में व्यवस्थित हो गए, मतलब रह गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन लोगों ने हमें बुला लिया। कह रहे हैं कि जब वे लोग शहर में मतलब आराम से रुक गए तो उसी टाइम उन लोगों ने हमें बुलवा लिया। देखिए, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, कह रहे हैं कि यही हमारे मित्रता में एक घुमाव बिंदु था। घुमाव बिंदु का मतलब कि अब जो हमारी मित्रता गांव में थी, अब हम शहर जाने वाले थे। अब वहाँ क्या हुआ देखिए आगे। कह रहे हैं कि आल्दो वी शेयर द सेम रूम, मतलब वहाँ शहर में जाने के बाद बता रहे हैं कि यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। देखिए बता रहे हैं कि यद्यपि मैं और मेरी दादी माँ एक ही कमरे में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं एक मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाता था। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गली में अब कुत्ते भी नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और अब जो दादी थी वो हमारे शहर के घर के आंगन में बैठकर अब चिड़ियों को दाना खिलाती थी, क्योंकि अब ग्रामीण कुत्ते नहीं थे कि उनके लिए वो रोटी लेके जाएंगी मेरे साथ, और मेरे साथ अब स्कूल भी नहीं जाना था उनको। चलिए देखिए आगे। कह रहे हैं कि एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर,
हम एक दूसरे से अब कम मिलते गए, अर्थात हम एक दूसरे से अब कम मिलते थे, धीरे धीरे वर्ष बीतते गए। कह रहे हैं कि फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यूड टू वेक अप मी, वह मुझे जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, अर्थात स्कूल से जब मैं वापस आता था, तो सी कुड आस्क मी, तो वह मुझसे पूछती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। कह रहे हैं कि आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें बताता था कि अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान के बारे में थोड़ा सा, एंड लर्निंग, और पढ़ाई के बारे में। मैं उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्द, पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता था। कह रहे हैं कि द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी के गोल होने के बारे में देखिए आगे। कह रहे हैं कि मतलब ईटीसी और इन्हीं सब के बारे में बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह मेरी बातें उन्हें नाखुश अर्थात दुखी कर देती थी, अर्थात वह दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी, क्यों दुखी होती थी? क्योंकि अब मेरी वह मदद नहीं कर सकती थी विथ माई लेसन, मेरे अध्यायों में। क्योंकि जब गांव में वो थी तो गांव में वो प्रार्थना या भगवान या ईश्वर के बारे में उन्हें बताती थी राइटर को, लेकिन वहाँ जाने के बाद इंग्लिश स्कूल में ये सब नहीं बताया जाता था। कह रहे सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो वे लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और इसलिए अत्यधिक परेशान थी क्योंकि वहाँ पर भगवान के बारे में नहीं बताया जाता था या नहीं सिखाया जाता था। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं बताया जाता था। कह रहे कि वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने कह दिया, राइटर बताने कि एक दिन मैंने कहा दादी से दैट कि वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि अब हमें संगीत का अध्याय दिया जा रहा है या हमें संगीत पढ़ाया जा रहा है। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत परेशान हो गई इस बात को सुनकर। टू हर, क्यों परेशान हुई? टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि उनके लिए म्यूजिक का संबंध जो था किससे था? इट वाज द मोनोपोली ऑफ हेडलोस एंड बेगर्स, क्योंकि उनके लिए संगीत का संबंध, हेडलोस का मतलब होता है बेस्या, बेस्याओं के लिए तथा भिखारियों के लिए था। एंड नॉट मींट फॉर जनरल फोक, न कि किसी सज्जन व्यक्ति के लिए। सी सैड नथिंग, वह कुछ नहीं कही, कहने के लिए तो वह कुछ कही नहीं, बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी ही उनके ना कहने के या ना को व्यक्त कर रही थी कि वह उससे खुश नहीं है। सी रियरली टॉक्ड मी आफ्टर दैट, कह रहा कि अब वह मुझसे बहुत कम ही उसके बाद बात की, अर्थात मुझसे अब बातें नहीं करती थी। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं आगे कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, कह रहे हैं कि जब मैं विश्वविद्यालय में गया, आई वॉज गिवेन अ रूम ऑफ माई ओन, कह रहे हैं कि मुझे खुद का कमरा दे दिया गया। जब मैं बड़ा हुआ विश्वविद्यालय में गया तो मुझे खुद का कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, हमारी मित्रता की जो कॉमन लिंक थी, घनिष्ठ जो लिंक थी, वो भी अब टूट गई। क्या लिंक थी? कि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, यही हमारी फ्रेंडशिप की एक कॉमन लिंक थी, अब वो भी टूट गई, मुझे अलग खुद का कमरा दे दिया गया। कह रहे कि माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिलेशन विथ रिसाइनेशन, कह रहे हैं कि मेरी दादी ने एकांतवास की भावना को या एकांतवास को, उस एकांत को शांति से स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड हर कंडीशन विथ रेसिग्नेशन, मतलब शांति से स्वीकार कर लिया। कह रहे हैं कि सी रियरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, कह रहे उसके बाद वह बहुत कम ही अपने स्पैनिंग व्हील को अर्थात चरखे को छोड़ती थी, जहाँ मतलब चरखा था उसी पे वो बैठी रहती थी नीचे। कह रहे हैं कि उसके बाद बहुत कम ही वह अपने चरखे को छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। कह रहे हैं कि फ्रॉम सनशाइन, सूर्योदय से लेकर टू सनसेट, सूर्यास्त तक, सी सेट बाई हर व्हील स्पैनिंग, वह अपने चरखे पर बैठी रहती थी।
एंड रेसिटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती रहती थी या प्रार्थना गाती रहती थी। करे ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय में सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, वह कुछ पल के लिए आराम करती थी या उस स्पैनिंग व्हील को छोड़ती थी टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों को खिलाने के लिए। स्पैरो का मतलब गौरैया होता है, लेकिन यहाँ पे चिड़िया है। करे चिड़ियों को खिलाने के लिए। वाइल, जबकि सी सैट इन द बरंडा, जबकि या उस समय वह बरंदा में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, और रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। जब तोड़ रही होती थी ना, जब बरंदा में बैठकर और रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रही होती थी, 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर। कह रहे हैं कि सैकड़ों या 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटी छोटी सैकड़ों चिड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अराउंड हर, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरमिंग्स, कह रहे हैं कि और वह चींची कर कर उन्हें पागल बना देती थी या एक विचित्र प्रकार का शोर करती थी, चींची। सम केम एंड पैज्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी और उनके पैर पे बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और उनके कुछ कंधे पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उन्हें कभी भी दूर नहीं भगाती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह दिन का उनका सबसे खुशी का आधा घंटा या आधा घंटा होता था। चलिए अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय कर लिया। आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि मुझे 5 वर्ष दूर रहना था। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र में वन कुड नेवर टेल, कोई भी यह नहीं कर सकता कि नहीं तुम जाओ, है ना। उनकी उम्र में, जो उनकी उम्र हो चुकी थी अब, कोई भी मुझे जाने के लिए नहीं कहता। सी केम बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ऐसा की, वह मुझे जाने की स्वीकृति दे दी। कर सी वॉज नॉट इवेन सेंटिमेंटल, वह थोड़ा सा भावुक भी नहीं हुई, क्योंकि देखिए राइटर जब उनको छोड़ के जाने वाला था ना, तो राइटर को विश्वास नहीं था कि मैं आऊँगा तो दोबारा दादी को देख पाऊँगा या नहीं, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि उनकी उम्र में कोई भी इस बात को स्वीकृति नहीं देगा कि मैं जाऊँ। कह रहा है कि लेकिन दादी माँ ऐसा नहीं की, वह मुझे स्वीकृति दी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और मुझे वह रेलवे स्टेशन छोड़ने भी आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन मुझसे बात नहीं की। और सो एनी इमोशन, ना ही किसी भावना को प्रदर्शित की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, उनकी जो उंगलियां थी वह माला जपने में व्यस्त थी। कह रहे कि साइलेंटली, चुपके से या शांति से, सी कीज्ड माई फॉरहेड, उन्होंने मेरे सर को चूमा। कह रहे कि शांति से दादी ने मेरे सर को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं छोड़कर जाने वाला था या मैं जब छोड़ा, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेस्ट बिटवीन अस। करें कि जब मैं दादी को छोड़ा तो उस अंतिम, है ना, उस अंतिम मूल्यवान निशानी, उसे अर्थात दादी के उस चुंबन को अंतिम मूल्यवान निशानी मानकर मैं उसे अपने हृदय में संभाल कर रखा, यह सोचकर कि यह हमारे शारीरिक संबंध का अंतिम निशानी है, इसके बाद हमारे शारीरिक संबंध कोई नहीं होगा। देखिए आगे, मतलब अब राइटर को यह विश्वास था कि जब मैं अब छोड़ के दादी को जाऊंगा, 5 वर्ष बाद आऊँगा तो दादी जीवित नहीं रहेंगी। देखिए आगे, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उनसे मैं स्टेशन पर मिला, अर्थात दादी स्टेशन पर मुझे लेने आई थी। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, फिर देखो राइटर कह रहे हैं कि वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगती थी, वह जैसा मैं उन्हें देख कर गया था वैसी ही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी शब्दों के लिए समय नहीं था, कुछ नहीं कही। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स,
और जब वह मुझे अपनी बाहों में पकड़ी, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनके धड़कते हुए प्रार्थना को सुन सकता था। इवेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, कह रहे हैं कि मेरे आने के पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, मेरे आने के पहले दिन भी उनका खुशी का पल चिड़ियों के साथ बीता। कह रहे हैं कि हुम सी फेड लॉन्गर, जिन्हें वह पहले से और भी अधिक देर तक खिलाई, एंड विथ फेबलियस रिव्यूज, कह रहा है कि लेकिन उस दिन वह उन्हें और देर तक खिलाती रही, मतलब लंबे समय तक, फेबलियस रिव्यूज करा कि और हंसती रही, मतलब हंसकर या खुशी से उन्हें बहुत देर तक खिलाती रही। मतलब ये है कि मेरी आने की जो खुशी थी उनको, वह चिड़ियों के साथ व्यतीत की। चलिए देखिए आगे, कह रहे हैं कि इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, कह रहा शाम के समय में उनके ऊपर एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, वह पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा की। गाट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम ले आई, ढोलक ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना प्रारंभ कर दी महिलाओं को इकट्ठा करके। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक द ट्रम्प द सेगिंग स्कीन्स ऑफ द डाइलपेटेड ड्रम, कह रहे हैं कि घंटों तक वह उस ढीली ढाली ढोल को बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और कह रहे हैं कि योद्धाओं के घर वापसी का गीत गा रही थी। मतलब दादी जी ढोल बजाकर वो गीत कैसा गा रही थी, जब योद्धा युद्ध करके घर वापस आते हैं वो गीत गा रही थी। दादी को वो फीलिंग आ रही थी कि आज मेरा पोता आया है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, कह रहे कि वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, कह रहे हैं कि हम उन्हें अधिक जोर से नहीं मारने के लिए हमें राजी करना पड़ा, अर्थात मनाना पड़ा कि मान जाइए, इतना तेज़ से आप मत बजाइए। कह रहे दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, राइटर बता रहे हैं कि जब से मैं उन्हें जानता हूँ, यह पहला बार ऐसा हुआ कि सी डिड नॉट प्रे, कि वह प्रार्थना नहीं की। देखिए, यानी कि वह पहला ऐसा दिन था ये, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, कि दादी जी प्रार्थना नहीं की, ठीक ना। वो अपनी प्रार्थना को भूली, सिर्फ किसके लिए, क्योंकि अपने पोते के आने की खुशी के लिए, या खुशी में। देखिए आगे, कह रहे हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सी वाज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। कह रहे हैं कि अगली सुबह दादी जी बीमार पड़ गई। देखिए आगे, देखिए, कह रहे हैं कि द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वाज अ माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट कि इट वुड गो, कि यह चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग सोचती थी। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा दैट कि हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत अब नज़दीक आ गया। मतलब दादी को यह आभास हो गया कि अब उनका अंत नज़दीक आ गया है। सी सेड दैट, वह कहीं कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनके जीवन के अंतिम अध्याय का अब कुछ ही घंटा बचा है। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, कह रहे हैं कि वह प्रार्थना की। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वह और समय हम लोग से बात करके बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कह रहे हैं कि वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया, मतलब उन्हें मना किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी विरोध की तरफ ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, कह रहे वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी रहीं। प्रेइंग, प्रार्थना करती रहीं। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला को जपती रहीं। इवेन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कह रहा कि जब तक कि हम कुछ संदेह करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, कह रहा कि उनके होंठ अब हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम लाइफलेस फिंगर, हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला थी उनकी बेजान उंगलियों से नीचे गिर गई। मतलब कि अब दादी जी इस दुनिया में नहीं रहीं। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, कह रहा कि एक पीला सा शांतिपन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए दैट सी वाज डेड, कि वह मर गई। चलिए आगे देखिए,
कह रहे हैं कि वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम उन्हें बिस्तर से उठाए, एज इज कस्टमरी, जैसी कि परंपरा है हम उन्हें बिस्तर से उठाए, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें पृथ्वी पर सुला दिया, एंड कवर्ड हर विथ अ रेड शॉर्ट, और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, ऑफ मॉर्निंग, मतलब रोने धोने के कुछ घंटे बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हम उन्हें अकेला छोड़ के मतलब चले गए, टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं करने के लिए, का चीज़ का, फॉर हर फ्यूनर, उनके अंतिम दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हम लोग चले गए। करें इन द इवनिंग, शाम के समय में, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्क्रेचर, एक क्रूड स्क्रेचर का मतलब वो जिसपे मतलब लाश को सुलाकर और लेके जाया जाता है, उसी को बता रहे, अर्थी जिसको कहते हैं, है ना। अर्थी लेकर जब हम आए, टू टेक हर टू बी क्रिमिटेड, उन्हें जलाने ले जाने के लिए या उनका दाह संस्कार करने ले जाने के लिए। द सन वाज सिटिंग, करा कि सूर्यास्त हो रहा था, उस समय सूर्यास्त हो रहा था, एंड हैड इट लाइट हर रूम एंड बरंदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और एक सुनहरे कलर से उनका बरंदा और कमरा चमक रहा था, मतलब सूर्य की किरणों से। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे, आधे रास्ते में ही, इन द कंट्री यार्ड, आंगन के। वो बता रहे हैं कि जब हम जा रहे थे तो आंगन के आधे रास्ते में ही हम रुक गए। क्यों? ऑल ओवर द बरंदा, पूरे बरंदा में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, यहाँ तक कि जहाँ वह मरी पड़ी हुई थी वहाँ तक, एंड स्टीप रेप्ड इन द रेड शर्ट, जहाँ वो लाल कफन में ढक कर और मरी पड़ी हुई थी वहाँ तक, और बरंदा में तक, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़िया वहाँ फर्श पर फैली हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, अब कोई भी चहचहाने की आवाज़ नहीं हो रही थी, ठीक है ना। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों के लिए दुख हुआ, एंड माई मदर फेज्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लाई, उन चिड़ियों के लिए। सी ब्रोक इट इन टू लिटिल कॉम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, करा कि वह उन रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी, जैसा कि मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और उनके सामने फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने रोटी के टुकड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी के मतलब दादी के शरीर या मिट्टी को, लाश को लेकर जाने लगे, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक उड़ गई, है ना। जो चिड़िया थी बिल्कुल शांतिपूर्वक उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, अगली सुबह सफाई करने वाले या झाड़ू लगाने वाले ने रोटी के टुकड़ों को झाड़ा, क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और उसे ले जाकर कूड़ेदान में डाल दिया। दिस चैप्टर इज फिनिश। देखिए इस प्रकार राइटर अपने दादी और अपने उन दोनों के बीच के प्रेम को दर्शाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।